अब हम मध्यम पुरुष लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन सिद्ध करेंगे। क्षम्यताम, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भवतु भवतात, दो रूप बने, और प्रथम पुरुष द्विवचन में भवताम, यह रूप बना। अब प्रथम पुरुष बहुवचन में हम झी प्रत्यय ले आए, भू धातु से झी प्रत्यय हुआ, फिर तिंसित सार्वधातुकम से तिगंत होने की वजह से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई, सार्वधातुक संज्ञा होने से कर्तरी शब्द से शब्द का आगमन हो गया। फिर हलंत्यम से लसक को तद्धिते से इत संज्ञा करके तस् लोप से लोप कर दिए, अ शेष बचता है, भू प्लस अ प्लस झी, ऐसा हमारा रूप बन गया। फिर तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होने की वजह से सार्वधातुक अर्धधातुकयों से गुण हो जाएगा, इगंत को भू में जो ऊ है उसको गुण हो करके भू बन जाएगा। सार्वधातुक अर्धधातुकयों क्या कहता है, यह कहता है इगंत धातु को गुण हो जाए यदि सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय परे हो तो यह सार्वधातुक जी एक सार्वधातुक प्रत्यय है, और तो भू धातु के ऊ को गुण हो जाएगा, तो ओ हो गया। एचो अवयाव से एच को अव आदेश हो गया। अब झो अंत सूत्र आता है, झी को अंत आदेश हो जाएगा, झी को अंत होके अतो गुण से भवंती, ऐसा रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। भवंती में जो इकार है, एरु एक सूत्र आता है, एरु कहता है कि लोट लकार में आए हुए ई को ऊ हो जाए, तो यहाँ पर अंति में जो ई है उसको ऊ हो जाएगा, तो भवंतु रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन में सिप प्रत्यय आता है धातु के बाद, फिर वही तिंसित सार्वधातुकम से कर्तरी सार्वधातुक संज्ञा होगी, और सार्वधातुक संज्ञा का फल है कर्तरी शब्द से शब्द का आगमन। फिर हलंत्यम से पकार की संज्ञा होकर तस्य लोप हो जाएगा, लसक व तद्धिते से शब्द के सकार का लोप हो जाएगा, तस्य इत संज्ञा होकर तस्य लोप हो जाएगा, भू प्लस अ प्लस सी, ऐसा हमारा रूप बनेगा। फिर तिंसित सार्वधातुकम से ये जो सार्वधातुक भू धातु है उसको सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय परे रहते ऊ को गुण हो जाएगा, तो भू में जो ऊ है उसको गुण होके भू बन गया। फिर ए जो अवयावा से भव हो गया। एक सूत्र आता है सेह्योर पिच्च। सेह्योर पिच्च क्या कहता है, यह कहता है कि लोट लकार के जो सिप प्रत्यय है उसको ही आदेश हो जाए और वह पित भी हो। पित होने का तात्पर्य यहाँ पर गुणादि के जो निषेध कार्य था वह नहीं होगा, तो भव में के परे जो सी था उसको ही हो गया। अब हमारा क्या रूप बन गया, भव प्लस ही। फिर वही तुह्योस्तातंग सूत्र आता है कि यदि लोट लकार का प्रयोग आप आशीर्वाद अर्थ में करेंगी तो विकल्प से तू और ही को तात आदेश हो जाए, तातंग आदेश हो जाए, तो तातंग में अंग की संज्ञा हो जाती है, तात शेष बचता है, तो यहाँ ही के स्थान पे तात हो गया। तो एक बार जब विकल्प से हम तात ले आएंगे तो भवतात रूप बनेगा, और जब ही लगाएंगे तो भव ही, ऐसा रूप बनेगा। फिर एक सूत्र आता है अतोहे। अतोहे क्या कहता है कि लोट लकार में आए हुए अदंत शब्द के बाद यदि ही परे हो तो उस ही का लोप हो जाए, तो भव में जो भव वह है वह अदंत है, उसके बाद ही है, यह लोट लकार है, इसलिए इस ही का लोप हो जाएगा। तो भव मध्यम पुरुष एक वचन में कितने रूप बने, दो रूप, एक तो भव बना, एक तो भवतात बना। सिप को ही हुआ था और उस ही को अतोहे से लोप हो गया है। फिर उसके बाद अब हम सिद्ध करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन में हम थस प्रत्यय ले आए और मध्यम पुरुष बहुवचन में हम थ प्रत्यय ले आएंगे। मध्यम पुरुष थस के को तम आदेश हो जाएगा लोटो लंगवत सूत्र से, और थ को ता आदेश हो जाएगा। तो जब हम रूप सिद्धि करेंगे फिर वही भू के ऊ को हम गुण करेंगे, क्षमता, थस को हम तम करेंगे, था को हम ता करेंगे, फिर वही रूप से सिद्धि हुआ, सबका हम ले आएंगे, भू के ऊ को हम गुण कर देंगे, ए जो अवयावा से उसको अब आदेश कर देंगे, तो हमारा रूप बनेगा एक मध्यम पुरुष द्विवचन में भवतम और मध्यम पुरुष बहुवचन में भवत। फिर वही हम उत्तम पुरुष एक वचन में मिप प्रत्यय ले आएंगे, मिप को हम अम आदेश कर देते हैं, सब आदि होगा, सबको होने से सार्वधातुक होने से भू के ऊ को गुण हो जाएगा, ए जो अवयाव से भव आदेश हो जाएगा। फिर अब आदेश हो जाने से मिप को एक सूत्र आता है मेरनी। मेरनी क्या कहता है, यह सूत्र कहता है कि
उत्तम पुरुष में मिप को नी आदेश हो जाए। लोट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में जो मिप प्रत्यय है उस मिप को नी हो जाए। और एक सूत्र आता है आड उत्तमस्य पिच। आड उत्तमस्य पिच कहता है कि यदि लोट लकार हो और लोट लकार के उत्तम पुरुष में 8 आगम हो जाए, लोट लकार के उत्तम पुरुष में 8 आगम हो जाए धातु और प्रत्यय के बीच में, तो भव धातु से और में प्रत्यय परे रहते अट का 8 आगम हो जाएगा। 8 में टकार की संज्ञा हो जाएगी, आ शेष बचेगा। तो भव प्लस आ प्लस मी ऐसा हमारा रूप बना था। मेर नी से मी को नी कर दिए तो नी हो गया, भवानी रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए स्टार्टिंग से। भू धातु से हम लोट ले आए, लोट के स्थान पे तिप्त जी सूत्र से हम मिप ले आएंगे, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन में मिप प्रत्यय लगता है, तो मिप ले आए। तिंग से सार्वधातुकम से यह तिगंत प्रत्यय है मिप, इसलिए इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। सार्वधातुक संज्ञा होने का फल है कर्तरी शब्द से शब्द का आगमन। शब्द में सकार और पकार की संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है, अशेष बचता है। आड उत्तम से पिच्चा एक सूत्र आता है, यह कहता है कि भू धातु मतलब उत्तम लकार, यदि लोट लकार हो, लोट लकार के उत्तम पुरुष में 8 का आगम हो जाता है, तो 8 में टकार की संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, आ शेष बचता है। हमारा रूप क्या बना, भू प्लस आ प्लस मी, ऐसा हमारा रूप बन गया। फिर यहाँ पे दो सप का जो आकार था और इधर का आ था, उसको आकार सवर्णे से दीर्घ होकर के आ ही शेष बचा हो, तो भू आ मी ऐसा रूप बना। तिंग से सार्वधातुकम से सार्वधातुकार धातुकयों से इसको गुण हो गया, ऊ को भो बन गया, भो प्लस आ प्लस मी। एचो अयवा यावा से एच ओ को अब आदेश हो गया, तो भव प्लस आ प्लस मी। मेर नी से मी को नी आदेश हो गया, भवानी रूप हमारा लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में सिद्ध हो गया। अब फिर वही लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में हम मस प्रत्यय ले आएंगे, लोट लकार मध्य बहुवचन में उत्तम पुरुष के हम मस ले आएंगे। तो यहाँ पर वही नित्यम गीता सूत्र से सकार और दोनों सकार का लोप हो जाएगा। नित्यम गीता क्या कहता है, यह कहता है कि जितने भी गित लकार हैं, गित लकारों में आए हुए सकार का और सकार का लोप हो जाए उत्तम पुरुष के। तो लोटो लंगवत इस सूत्र से, जैसे लंग में लोट लकार तो गित नहीं है, लेकिन लोटो लंगवत इस सूत्र से जो प्रक्रिया लंग लकार में चल रही थी वही प्रक्रिया लोट लकार में भी चलेगी। तो यहाँ पर भी सकार और मकार सकार का लोप हो जाएगा। तो फिर से इसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से देख लीजिए अच्छे से। भू धातु से हम लोट ले आए, लोट के स्थान पे भी तिप्त सूत्र से वस और मस ले आएंगे। उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन एक साथ सिद्ध करेंगे। भू धातु से वस, भू धातु से मस। फिर वही तिंशित सार्वधातुकम से शब्द का आगम करेंगे कर्तरी शब्द से, फिर हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप करके शकार और पकार का अशेष बचेगा। भू प्लस अ प्लस वस बहुवचन में मस, ऐसा हमारा रूप बना। आड उत्तम से पिच से उत्तम लोट लकार के उत्तम पुरुष में 8 का आगम हो जाए, तो 8 का आगम होने के बाद हमारा रूप बना भू प्लस अ प्लस 8 प्लस वस और बहुवचन में मस। फिर अका सवर्ण दीर्घ से भू के बाद सब का जो आकार था 8 में जो आ था दोनों मिलकर के एक हो गया और टकार का एक संज्ञा होकर लोप हो गया। भू प्लस आ प्लस वस और बहुवचन में मस, ऐसा हमारा रूप बना। फिर तिंसित सार्वधातुकम से भू सार्वधातुक संज्ञक है ही, इसलिए सार्वधातुक और धातुकयों से उकार को गुण हो जाएगा, तो भो बन जाएगा। भो प्लस आ प्लस वस और बहुवचन में मस। एचो अयवा यावा से ओ को अब आदेश हो गया, तो भव प्लस आ प्लस वस द्विवचन में, मस बहुवचन में। फिर उसके बाद हम संधि कर देंगे लोटो लंगवत नित्यम गीता ही सूत्र से। जैसा कि मैंने बताया नित्यम जितने भी गीत लकार है उसमें सकार का नित्य लोप हो जाता है, और जो प्रक्रिया लंग लकार में चल रही थी लोटो लंगवत सूत्र से वही प्रक्रिया लोट लकार में भी चलेगी। अतः लंग लकार के समान उत्तम पुरुष के सकार का लोप इसमें भी हो जाएगा, तो वह शेष बचेगा, म शेष बचेगा। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में भवाव रूप बनेगा, उत्तम पुरुष बहुवचन में भवाम रूप बनेगा। इस तरह हमारा परस्मय पद के भू धातु के सभी लकार सिद्ध हो गए। मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।